जनरल आसिम मुनीर ने दौरा किया बरतानिया का, और इस मौके पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने सैकड़ों की तादाद में निकलकर पाकिस्तान का जो वहाँ पे एम्बेसी है लंदन में उसके बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया है। सैकड़ों पाकिस्तानी इसमें शरीक हुए। अब अगर नवाज शरीफ साहब अपना पूरा जोर भी लगा ले और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी अपना पूरा जोर लगा ले, तो इस तरह से छोटे से नोटिस के ऊपर 3 से 4 दिन लगाने के बावजूद ये 100 बंदा भी वहाँ पे इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन 4 ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मुश्किल दिखाई देता था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकलेंगे, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा है। ख़ुसूसन जिस तरह का जुल्म और फस्तायत हो रही है पाकिस्तान में, उसके ख़िलाफ़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का गम गुस्सा एक लेवल से आगे बढ़ता जा रहा है। तो बारिश के बावजूद, मौसम ठीक नहीं था, इसके बावजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकले। वर्किंग डे था, यानी ज़्यादातर लोग अपने कामों पे मौजूद थे, और क्योंकि ये लोग काम करने के लिए जाते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, लिहाजा इसके बावजूद लोग निकले। नंबर 3, ट्रैफिक का बहुत लोड था, क्योंकि मैं इसी शहर में मौजूद था, वहाँ बरतानिया में, लंदन में। तो मैंने देखा कि दोपहर के वक्त जब ये एहतजाजी मुजाहरा रखा गया उस वक्त ट्रैफिक का लोड काफ़ी था। और नंबर 4 जो है वो बड़ा शॉर्ट नोटिस था, यानी ये 24 घंटे से भी कम का नोटिस था जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकले और उन्होंने निकलकर आर्मी चीफ की जो दौरा था उनके खिलाफ ये एहतजाज किया है। पाकिस्तानियों का ये कहना था कि पाकिस्तान में जो जुल्म और फस्तायत हो रही है उसके पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, और वो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ को उसके लिए जिम्मेदार समझते हैं। लिहाजा वो बरतानिया के साथ भी मुतालबात कर रहे थे और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनके खिलाफ भी मुजाहरा कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की जो फौज है वो अपने आईनी किरदार के अंदर वापस जाए। सबसे पहले तो ये एहतजाज हुआ है, इस एहतजाज का रद्द-ए-अमल पाकिस्तान में आया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एक और काम किया, जो उन्हें कहा गया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इमरान खान साहब की जानिब से कि आपने खतूत भेजने हैं पाकिस्तान की जो एम्बेसीज़ हैं या सफारत खाने हैं उनके ज़रिए से, और ये आपने खतूत भेजने हैं GHQ में, और ये खतूत जो है वो भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब सफारत खानों को और GHQ को ये खतूत भेजे जाएंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से। सबसे पहले शहजाद अकबर साहब ने इसकी अनाउंसमेंट की, जुल्फी बुखारी साहब ने इसका जो है वो पहले अनाउंस किया था, फिर शहजाद अकबर साहब ने इसकी अनाउंसमेंट की, और फिर वहाँ मौजूद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने बाकायदा वो खतूत लेकर वो सफारत खाने के बॉक्स के अंदर डाले, और इस उम्मीद पर डाले कि ये अब पाकिस्तान की फ़ौज को या GHQ को पहुँच जाएंगे, और कल को आर्मी चीफ दोबारा ये नहीं कह सकेंगे कि हमें तो ख़त मिला ही नहीं, और अगर मिला तो फिर उन्होंने उसका क्या किया। लेकिन ख़त पहुँचने का सिलसिला अब आगे बढ़ेगा, बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी आने वाले दिनों में ये काम करेंगे। ये काम पाकिस्तानियों को क्यों करना चाहिए और इमरान खान साहब ने ये काम करने को क्यों कहा, ये बड़ी सिंपल चीज़ है, इसे आप अपने जहन में रखिए। मामला यह है कि इमरान खान साहब ने अपने तीनों खतूत के आखिर में इस बात पे जोर दिया कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी पॉलिसीज़ को बदले, और फ़ौज जो है वो अपने आईनी किरदार और कानूनी किरदार के अंदर वापस चली जाए। फ़ौज जो है वो सियासत के अंदर जो मुदाखलत कर रही है ये गंदा काम बंद कर दे और सियासत करना फ़ौज छोड़ दे, ताकि इनकी खोई हुई जो इज्जत है वो भी बहाल हो जाए पाकिस्तान की फ़ौज की, और अवाम और फ़ौज के बीच में जो खलीज पैदा हो रही है, जो नफ़रत पैदा हो रही है, वो नफ़रत भी ख़त्म हो जाए। अब ये काम बहुत ज़रूरी है, ये काम होगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आएगी, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ आएगा, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होगा, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की पामानियाँ बंद होंगी, मैंडेट का एहतराम किया जाएगा, तो तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इस तरह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान के अंदर लोगों का एतमाद बढ़ेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चंद सालों में पाकिस्तान मईशत का मैदान हो या बाकी मैदान हो, खासतौर पर जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्लाइमेट चेंज का है, तो इनसे निपटने के लिए पूरी एनर्जी चाहिए। जब तक एस्टेब्लिशमेंट से लड़ते रहेंगे पाकिस्तानी, तब तक पाकिस्तानी कोई काम नहीं कर सकेंगे। अब यही जो मुतालबा इमरान खान साहब ने किया अपने खतूत में, यही मुतालबा अब अमेरिका से एक मरतबा फिर आया है। अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप के साथी हैं जो विल्सन, वो अक्सर ट्वीट्स करते रहते हैं, उन्होंने एक और ट्वीट की है, और ये ट्वीट मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये ट्वीट उन्होंने ऐसे वक्त में की है जब इमरान खान साहब का भी ये मुतालबा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी एहतजाज कर रहे थे। जो विल्सन ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर, डिफेक्टो मिलिट्री रूलर ऑफ पाकिस्तान, गो बैक टू द बैरक्स एंड मिलिट्री रूल एंड फ्री इमरान खान। मतलब इसका यह है कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के डिफेक्टो फौजी हुक्मरान, बैरकों में वापस जाइए, फौजी हुकूमत ख़त्म करें और इमरान खान को रिहा करें। ये मुतालबा अमेरिका की जानिब से भी आ रहा है, और वैसे भी पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह के मुतालबात हैं जो सामने आ रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर इसका रद्द-ए-अमल तो आना था, और सबसे पहले जो है वो बुरश पकड़ा पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने। इन्होंने बड़ा वाला बुरश पकड़ा, और बुरश पकड़ने के बाद पॉलिश शुरू कर दी।